दूध 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 पियो, रोज ग्लास फुल दूध। टीवी पर बच्चों को अमूमन ये ऐड दिखाया जाता है और बच्चे भी खुशी खुशी दूध पीने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे नखरे भी करते हैं कि वो दूध नहीं पिएंगे, नाक मुंह सिकोड़ते हैं और आप इस बात से बहुत तकलीफ में रहते हैं। कई बार बहुत कोशिशें करते हैं, उसके बावजूद भी आपका बच्चा दूध नहीं पीता। बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी दूध कितना कारगर है, किस तरह की कमियों को शरीर में वो पूरा करता है, इस पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आपकी सेहत को फिट और हेल्दी बनाए रखने के लिए दूध किस तरह की भूमिका आपके शरीर में निभाता है, ये आपको बताएंगे। आज संजीवनी में हम खास तौर पर दूध की खूबियों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे ककड़ी की खूबियों के बारे में। आइए लेकिन सबसे पहले बताते हैं क्यों सेहत के लिए जरूरी है दूध। सेहत के लिए क्यों जरूरी है दूध, ये तो आपने रिपोर्ट देखकर अंदाज लगा ही लिया होगा। दूध में क्या वो खासियतें हैं जो इसे सबसे अलग करती हैं। आयुर्वेद में दूध के बारे में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, वैसे तो हर कोई ये कहता है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों को सबको रोज एक गिलास दूध जरूर पीना चाहिए, कम से कम 2 हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हम शुरुआत चाहेंगे कि आप कौन सी जानकारियों के साथ दर्शकों को क्या बताने वाले हैं दूध के बारे में। दूध इसलिए कहा जाता है कि हर किसी को पीना चाहिए क्योंकि इसमें जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, बहुत अधिक है। एक तरह से कंप्लीट फूड इसको कहा जाता है। सब कुछ इसके अंदर जो है दूध के अंदर सम्मिलित है। खास तौर पर कैल्शियम की मात्रा हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। और जो आपने देखा होगा कि बचपन में तो छोटे जो बच्चे हैं वो तो माता का दूध ही पीते हैं 1-2 साल तक, तो उनको ज्यादा और कुछ इतना खाने पीने के लिए भी नहीं मिलता है। खास तौर पर पहले 6 महीने के बाद ही उनको कुछ सॉलिड फूड शुरू किया जाता है, तो फिर भी उनके शरीर में सब चीज ठीक रहती है, सब स्वस्थ चलता रहता है क्योंकि इसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन है। आयुर्वेद में बहुत अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन है, कई प्रकार के दूध का वर्णन किया गया है। उसमें गाय का दूध है, भैंस का दूध है, भेड़ का दूध है, बकरी का दूध है और नारी का दूध है, स्त्री का दूध, सबके क्वालिटीज अच्छी अच्छी अलग अलग लिखी। दूध जो है बचपन में ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों को अगर दूध ना मिले प्रॉपर तो उनकी ग्रोथ नहीं होती है। जब आप यंग एज में होते हैं, जवानी में होते हैं, उस टाइम ताकत के लिए जरूरी है। ताकत आपको दूध से बहुत मिलती है। और जब आप वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाते हैं उस समय दूध आपको वृद्धावस्था को रोकने के लिए बहुत जरूरी है, एंटी एजिंग का काम करता है। तो तीनों अवस्थाओं में ही आपको दूध अवश्य पीना चाहिए। जैसा आपने कहा कि 1 गिलास तो जरूर पीना चाहिए। और अगर आपको अच्छी तरह से पच जाता है, आजकल लोगों को थोड़ा पचने की प्रॉब्लम है, दूध पचता नहीं है। और कहीं कहीं मैंने देखा है कि कई लोगों को दूध से अब एलर्जी भी होने लगी, लैक्टोज इंटॉलरेंस उसको डॉक्टर लोग बोल देते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो अवश्य आपको दूध रेगुलरली पीना चाहिए क्योंकि दूध में क्वालिटीज बहुत हैं। खास तौर पर गाय का दूध अगर मिल जाए आपको तो बुद्धिवर्धक है, बहुत अच्छा है, हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। भैंस का दूध वो भी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा भारी होता है, हैवी होता है, उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसको पचाने के लिए आप उबाल करके उसको अच्छी तरह से पिए, गर्म करके पिए, चाहे थोड़ी अदरक उसमें उबाल दें डाल करके, पिपली थोड़ी डाल दें, दालचीनी थोड़ी डाल दें। हल्दी का तो हम बताते ही आपको बार बार, गोल्डन मिल्क आपको पीना चाहिए। तो ये चीजें उसको थोड़ा सुपाच्य बना देती हैं। बकरी का दूध हम आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम करता है। कोलाइटिस हो, पेचिश लगी हो, इवन कई बार बकरी का दूध हम कान में डालने के लिए भी आपको बताते हैं, कान दर्द वगैरह के लिए। तो लघु है, सुपाच्य, आराम से पच जाता है। और जो स्त्री का दर्द है, स्त्री का जो दूध है, जो मनुष्य का जो आप कहें एक प्रकार से, तो उसमें बहुत गुण होते हैं। खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए वो अमृत के समान माना गया है। आज बहुत सारी रिसर्च मॉडर्न साइंस में भी हो चुकी है। उन्होंने ये पता लगा चुके हैं वो कि भाई ये एक प्रकार से सबसे बेस्ट फूड है छोटे बच्चों के लिए। जन्मजात जो शिशु होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा अगर कोई फूड है तो वो मदर्स। इसलिए सभी माताओं से निवेदन भी है कि बच्चों को दूध अवश्य पिलाएं। आजकल थोड़ा सा इससे हम हट रहे हैं और कोशिश करते हैं कि उनको ज्यादा दिन समय तक दूध ना पिलाना पड़े और बाहर का दूध या ऊपर की चीजें शुरू जल्दी हो जाती हैं, तो वो नहीं, कम से कम 2 वर्ष तक तो पिलाना चाहिए। 2 साल तक उनको अवश्य ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। उससे बच्चा आगे तक हमेशा स्वस्थ रहेगा, इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग रहेगी। तो दूध में बहुत गुण है, इसको अवश्य जो है अपने जीवन का एक
हिस्सा बनाइए और अपनी डाइट का एक हिस्सा बनाइए। डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ आगे हैं, मनोज उनका नाम है, बताइए क्या प्रॉब्लम है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरी एक 7 साल की बच्ची है, उसको थैलेसीमिया से ग्रसित है वो जी। तो उसका आयुर्वेद में कुछ उपचार है क्या? क्योंकि खून तो उसको चढ़ ही रहा है, लेकिन आयुर्वेद में कुछ उपचार हो तो साथ में हम चलाना चाहते हैं उसको। थैलेसीमिया मेजर है उनको, है? हाँ जी, मेजर है। आयुर्वेद में थोड़ा सा हमने इसमें काम किया है, रिसर्च भी की है काफी हमने इसमें। और जैसा आपने कहा कि मैं ये तो नहीं कहता कि वो बिल्कुल जो है रिवर्स हो जाएगा, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट काफी अच्छा है। सपोर्टिव मतलब कि जैसे आपको खून चढ़वाना पड़ता है महीने में, मान लो एक बार, आप शायद आयुर्वेदिक शुरू करें तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम उसका और बढ़ जाए, आपको 2 महीने में 3 महीने में शायद चढ़वाना पड़े। और उसमें कई प्रकार की औषधियां हैं जो हमारे यकृत और प्लीहा, जहाँ पर हम आयुर्वेद के अनुसार मानते हैं कि जहाँ रस रक्त इनका निर्माण होता है, जो हमारे धातु हैं उनका निर्माण होता है, तो उन ऑर्गन्स को दुरुस्त करने के लिए, उन ऑर्गन्स को स्वस्थ करने के लिए हम औषधियां देते हैं। एक बहुत बढ़िया चीज है जो आप अभी शुरू कर सकते हैं अपने घर पर भी। थैलेसीमिया के जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगी ये चीज। आंवला आप जो है ताजा अगर मिले तो उसका जूस निकाल करके ताजा निकालिए। ताजा जूस, अगर ताजा जूस आंवला नहीं मिल रहा है तो फिर उसको आंवले का चूर्ण आप खिलाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 6 साल की शायद आपने बच्ची बताई है, तो 1 चम्मच उसको जूस दिन में 2 बार पिला सकते हैं, या आधा चम्मच या चौथाई चम्मच चूर्ण उसको जो है दिन में 2 बार शहद में मिला करके चटाइए। ये तो आप अभी से शुरू कर सकते हैं। साथ में आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करें, अच्छी तरह से रोग को समझें और कुछ ना कुछ कोशिश अवश्य करें। देखिए, कोशिश करने से हमें कई बार सफलता मिल जाती है, या कम से कम ये कहें कि रोग वहीं पर एक तरह से स्टेबलाइज हो जाता है और ज्यादा तेजी से उसमें खराबी नहीं आती है, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और एक इम्प्रूवमेंट उसको हम मान सकते हैं। आज हम दूध के विषय में बातचीत कर रहे हैं। दूध ना पीने वाले और दूध पीने वाले में कैसे अंतर किया जा सकता है, मतलब ये है कि दूध ना पीने वालों को सेहत की कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सबसे बेहतर डॉक्टर साहब ही दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये पहचान कैसे होती है कि ये शख्स दूध पीता है और ये नहीं पीता है? देखिए, जो दूध नहीं पीता है तो वहाँ उसके शरीर में कुछ कमजोरियां आपको नजर आएंगी। चेहरे पर चमक नहीं होगी, कांति नहीं होगी, तेज नहीं होगा, क्योंकि दूध जो है वो ओजवर्धक हमारे यहाँ माना गया है। सब धातुओं को तो बढ़ाता ही है, लेकिन विशेष रूप से ओजवर्धक इसको माना गया है। इसके अतिरिक्त हमेशा जो है शरीर में दर्द होना, कमजोरी बना रहना, खास तौर पर हड्डियों में दर्द होना, या फिर जो है उसके अतिरिक्त, जैसा कि मैंने कहा कि सभी धातुओं को निर्माण करने में दूध का जो है यूज होता है, तो धातु में से रक्त की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, थकावट बहुत जल्दी से हो जाती है, या फिर जो है कुछ थोड़ा बहुत काम किया उसी में जो है थक गए, इस तरह का जो उनका जो लक्षण उसमें हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखने को मिलेगा जैसे बाल वो बहुत स्वस्थ नहीं होंगे, या नाखून थोड़े से सूखे हुए होंगे, या जो है कई बार हम ये भी देखते हैं कि त्वचा भी पूरी ड्राई हो जाती है, शुष्क हो जाती है, क्योंकि दूध जो है वो पोषण के साथ साथ स्निग्ध भी है, चिकनाई भी उसमें होती है अंदर, तो स्निग्धता भी प्रदान करता है हमारे शरीर को। अगर दूध नहीं पिएंगे तो रूक्षता हमारे शरीर में बढ़ेगी, ड्राइनेस बढ़ेगी, और रूक्षता के कारण फिर वात का प्रकोप हो जाता है, फिर जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, ये तमाम प्रकार की बीमारियां शुरू होने लगती हैं। डॉक्टर साहब, नीना है एक दर्शक हमारे साथ, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार जी। जी, ऐसा है कि मेरी बेटी है 15 साल की जी। और उसको शरीर पे सारे पे छाले जैसे हो गए हैं, उसमें से पानी निकलता है और लाल लाल छोटे छोटे से सारे में दाने हो गए हैं। अच्छा, कब से हुआ है? ये 4-5 महीने से इसको ये समस्या हो रही है। 4-5 महीने हो गए जी। जैसे आपने कहा कि 6-7 महीने से उसको प्रॉब्लम है, आराम नहीं आ रहा है, तो अभी मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा डॉक्टर से विस्तार से बातचीत कर लीजिए। इन द मीन टाइम, इस दौरान आप उनको अगर वो खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। नीम के 5-6 पत्ते ताजा सुबह खाली पेट वो चबा करके खा जाएं। नीम की दातुन भी कर लें तो और भी अच्छा रहेगा। उससे कुछ ना कुछ उनके शरीर में जो अंदर किसी प्रकार का दोष है, जिसको कि इन्फेक्शन बोल देते हैं आज की भाषा में, तो वो नीम से दूर होना शुरू होगा। लेकिन प्रॉपर इलाज उसका आवश्यक है, और वो प्रॉपर इलाज होगा बातचीत करके, उसके रोग को समझ करके, और तब उसकी वास्तविक जो औषधि होगी, जो सही औषधि होगी, वो दी जाएगी।
तो हम आज दूध के बारे में बातचीत कर रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध तो अमृत समान होता ही है, डॉक्टर साहब ने भी ये बताया आपको। और कहते भी हैं कि बच्चा अगर बीमार है तो सिर्फ हेल्दी मदर की फीडिंग से ही उसकी बीमारियां छूमंतर हो सकती हैं। लेकिन आजकल बहुत सारी माताएं हैं जो फीडिंग से परहेज करती हैं। तो डॉक्टर साहब, आप उन मदर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी शुरू में कहा कि माता का दूध जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, धातुओं के निर्माण के लिए बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है। इसलिए जो अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप कोई मकान बनाते हैं तो मकान की अगर नींव मजबूत होगी तो मकान आपका लंबे समय तक रहेगा। इसी प्रकार से पहले 2-3 साल जो है बच्चे के, वो उसका एक फाउंडेशन है। तो उस समय जो है माता के दूध की बहुत आवश्यक है। कम से कम मैंने जैसा कहा कि 2 साल तक तो अवश्य ब्रेस्ट फीडिंग करानी ही चाहिए। इसमें कोई किसी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई किसी प्रकार का बहाना भी नहीं चलेगा। और अगर आपको दूध की कमी है तो उसके लिए आयुर्वेदिक औषधियां बहुत अच्छी हैं। आप दूध तो पी सकते हैं, साथ में कुछ औषधियां भी हैं, शतावरी इत्यादि ऐसी चीजों का सेवन करके आप दूध का निर्माण भी अच्छी क्वालिटी का कर सकते हैं, ताकि बच्चा भी अच्छी क्वालिटी का दूध पी करके और अच्छे धातु उसके बने, अच्छा शरीर उसका निर्माण हो। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें आपको दूध से जुड़ी हुई बता दी हैं, लेकिन एक सवाल और जो बहुत अहम हो जाता है वो ये है कि बच्चे अक्सर दूध पीने से कतराते हैं। ऐसे में माँ बाप क्या करें? और साथ ही साथ दूध को लेकर हिदायत भी होनी चाहिए। जैसे बहुत से लोग कच्चा दूध नहीं पीना चाहते, कहते हैं कि नहीं पीना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कच्चा दूध पीना ज्यादा फायदेमंद है। तो डॉक्टर साहब, बच्चों के बारे में और कच्चा दूध और उबला हुआ दूध फर्क बता दीजिए। देखिए, कच्चा दूध तो नहीं पीना चाहिए, उबाल कर ही पीना चाहिए। लेकिन कई बार डायरेक्ट अगर आप गाय के वहाँ दूध निकल रहा है और डायरेक्ट थन से दूध पिए, उसको आयुर्वेद में हमने बोला कि बहुत उत्तम होता है। लेकिन एक बार दूध निकल गया तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होती है, फिर उसको अच्छी तरह से बॉयल करना जरूरी बन जाता है। ये तो रही कच्चा या उबला हुआ दूध। दूसरी, आपने कहा कि भाई किस प्रकार से बच्चों को दूध पिलाएं, तो सबसे पहले तो मैं माता पिता को स्वयं कहूंगा कि पहले स्वयं अपने आप दूध पीना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो खुद तो चाय पी रहे हैं और बच्चे से कह रहे हैं कि आप दूध पीजिए। तो वो बच्चा जो है वो देखता है कि आप क्या पी रहे हो, तो आप भी दूध पीजिए, उसको भी पिलाइए। और दूध को थोड़ा सा, आजकल बच्चों का टेस्ट जो है ना वो बदल गया है सबका। आजकल जो है चॉकलेट की एज के बच्चे हैं या ये जो विभिन्न प्रकार की टॉफी और कैंडीज आती हैं, तो वो शायद बचपन से ही उनका संस्कार होता है, क्योंकि माताओं ने भी सेवन किया उसको। तो कई प्रकार के आप वो व्यंजन बना सकते हैं। कुछ दलिया बना दिया बढ़िया दूध डाल करके, या कोई और इस प्रकार की कोई चीज बनाई, मीठी बना दो, उसको खीर टाइप की कोई चीज बना दो जिसके माध्यम से दूध चला जाए। या नेचुरल कई फ्लेवर भी होते हैं, उसमें आप कोई ऐड कर सकते हैं कुछ, जिससे कि उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाए। नेचुरल फ्लेवर काफी अच्छे होते हैं, वो मिला करके किसी भी प्रकार से दूध बच्चे के अंदर जाना चाहिए, वो फायदा करेगा। इसी के साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, शिमला से दीपक हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी सर, मेरा सर्दी जुकाम नहीं जाता है, पूरा साल सर्दी जुकाम रहता है, जब से बचपन से ही है ये दिक्कत सारी। सबसे पहले अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बना के रखना है, उसकी ताकत, उत्तम ताकत उसमें बनी रहे, जिसके लिए हम बार बार बताते हैं आपको कि च्यवनप्राश का सेवन आपको करना चाहिए। 1 बड़ा चम्मच च्यवनप्राश रोज खाइए। आप हमारे यहाँ जीवा से भी फोन करके मंगा सकते हैं च्यवनप्राश। बहुत अच्छा च्यवनप्राश हम बनाते हैं, शास्त्रीय विधि से पूरा, और अच्छी क्वालिटी का बनता है। दूसरा जो है आपको ये ध्यान रखना है कि कफ या बलगम बनाने वाली चीजें आप सेवन ना करें। चिकनाई वाली चीजें, दूध से बनी चीजें, मिठाई, ठंडी फ्रिज की चीजें, इनका सेवन भी थोड़ा कम करें। और तीसरी चीज है, क्योंकि रोग बहुत पुराना है, क्रॉनिक है आपका रोग, तो इसमें औषधि भी आपको लेनी पड़ेगी। आयुर्वेदिक उपचार, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं श्वास रोग के लिए, फेफड़ों के लिए, गला खराब हो, नजला हो, जुकाम हो, ऐसे रोगों में आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है। परमानेंटली आपको क्योर हो सकता है, टाइम चाहे कितना ही लग जाए उसमें, कई बार 1 साल भी 2 साल भी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, लेकिन कम से कम जिंदगी भर के झमेले से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। 1-2 साल या 6 महीने 8 महीने दवाई खा करके आप उस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, दूध के बारे में और क्या क्या आप आज की संजीवनी में बताने वाले हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, दूध का हमने काफी जो विस्तृत आपको जानकारी दी है, लेकिन कुछ खास रोगों में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है, डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, कैल्शियम की कमी उनमें हो जाती है, उसके लिए दूध से बहुत अच्छा फायदा होता है। 1 गिलास दूध तो रोज पीना चाहिए, अगर सुबह शाम भी आप पिए तो बहुत फायदा होगा आपको।
इसी प्रकार से जिन लोगों की त्वचा रूखी रहती है और ज्यादा उसमें चमक नहीं होती, आजकल बड़ा एक प्रचार है जबरदस्त कि त्वचा आपकी अच्छी दिखनी चाहिए, गोरी दिखनी चाहिए और उसमें चमक होनी चाहिए, तो आप क्यों ना दूध और शहद का एक मिक्सचर बनाएं और उसको त्वचा पर आप लगाएं, उससे थोड़ा जेंटल मसाज करें, बहुत फायदा होगा। अगर आपको जलन होती है, खट्टी डकार, एसिडिटी जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा काम करता है दूध। लगभग 20 मिलीलीटर दूध आधा कप पानी में मिला के आप पिए तो आपको तुरंत जलन बंद हो जाएगी। विद इन 1 मिनट 2 मिनट आपकी पूरी जो बर्निंग जलन जो ऊपर को आ रहा है सब, उसमें आपको काफी रिलीफ मिलेगा। तो दूध बड़ा अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ जिसको आंखों की जो है रोशनी चाहिए अच्छी, तो उसमें बादाम थोड़े 7-8 रात को भिगोइए, सुबह छिलका उतार के उनको घोट करके दूध में मिला के आप पिए बादाम वाला दूध, तो उससे आपके आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। और इसी के साथ जाते जाते आइए जान लेते हैं डॉक्टर साहब से संजीवनी टिप्स, जिसमें डॉक्टर साहब बताएंगे ककड़ी की खूबियों के बारे में। ककड़ी वैसे तो कहा जाता है कि गर्मियों में बहुत बेहतर सैलेड है, लेकिन और क्या क्या खूबियां हैं, फायदे क्या हैं ककड़ी के? देखिए, ककड़ी जैसे आपने गर्मी की जिक्र किया, तो गर्मी के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि कूलिंग है, वाटर की क्वांटिटी उसमें काफी ज्यादा है। लेकिन अगर अजीर्ण है, किसी को इनडाइजेशन रहता है, उसमें भी फायदा करती है ककड़ी। भोजन के साथ आप ककड़ी खाएं तो वो पाचन में सहायता करती है। या ऐसे अलग से भी ककड़ी आप खा सकते हैं, थोड़ा सा नींबू डाल करके उस पर खाएं। नमक वमक ज्यादा मत लगाइए उसमें, नमक को इतना अच्छा नहीं माना जाता है। थोड़ा सा नींबू उस पर डाल के खा सकते हैं। वो आपके अग्नि को जो है प्रदीप्त करती है, आपके पाचन को दुरुस्त करती है। इसके अतिरिक्त जब एसिडिटी हो जाए काफी मात्रा में, जो आपको एसिड बन रहा है, अम्ल बन रहा है, उसमें भी आपको ककड़ी अच्छा फायदा करती है। आप ऐसे ही ककड़ी खाएं या उसको छोटा छोटा काट के मिक्सी में पीस करके उसका रस टाइप का आप लें, उससे भी फर्क पड़ेगा। ककड़ी का जूस अगर आप बाल धोएं ककड़ी के जूस से, तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपके सुंदर बाल बनते हैं। और ककड़ी, पालक और गाजर का जूस पिए, उससे भी आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम ठीक होती है। बाल जिनके गिर रहे होते हैं वो ठीक होती है। और ककड़ी जो है आप त्वचा पर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। ककड़ी का जूस त्वचा पे लगाएं या ककड़ी खाएं, तो उससे भी त्वचा आपकी स्निग्ध बनती है, चिकनी बनती है और उसमें एक चमक पैदा होती है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बेहतर जानकारियां आपके भविष्य के लिए, आपकी सेहत से जुड़ी हुई दी हैं। जरूर अपने जीवन में अपनाइएगा। संजीवनी में आज आपको मिले आयुर्वेद के वो अचूक नुस्खे जिन्हें आजमाकर आप हमेशा रह सकते हैं फिट एंड हेल्दी। आपको बता दें, हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप फोन करके कॉल रजिस्टर करा सकते हैं। नंबर है 0129404004। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है info@jiva.com। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमसे फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं। फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। डॉक्टर साहब, शुक्रिया जानकारी के लिए। थैंक यू। तब तक इसी कामना के साथ कि आप रहें हमेशा सेहतमंद, मुस्कुराते रहें। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।